हेलो स्टूडेंट्स, यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दियास क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है यह कुछ इस प्रकार से है। क्या है क्वेश्चन कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। मतलब जो फ्रांस है और वहां के जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी है उन लोगों ने फ्रांसीसी लोगों को एकजुट करने के लिए यानी उन लोगों के मन में सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, इसी चीज को आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यही कह रहा है कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी है उन लोगों ने फ्रांसीसी लोगों को एकजुट करने के लिए मतलब समूह में ग्रुपिंग बनाने के लिए मतलब समूह बनाने के लिए मतलब उन लोगों ने कौन कौन से कदम उठाए थे, उन सारे कदम को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए इसके आंसर को हम लोग देखेंगे और देखिए यहाँ पर मैं आपको जो भी आंसर बताऊंगा आपको टू द पॉइंट बताऊंगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। तो इसका आंसर देखिए क्या है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। अब देखिए यहाँ पर नीचे जैसे मैं पॉइंट बना बना कर ये सब जो लिख रहा हूँ ये सब कदम है। तो कौन कौन से कदम उठाए थे, चलिए हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट को यहां पर देख लेते हैं। तो चलिए देखिए यहां पर पहला पॉइंट क्या उठाया था उन लोग, यानी फ्रांस के क्रांतिकारियों ने पहले वाले झंडे को हटाकर एक नया झंडा चुना। मतलब जो उन लोगों का जो पहले का जो झंडा था उस झंडे को हटा दिया और उस झंडे के बदले एक नया झंडा चुना गया। फिर देखिए आगे क्या है कि अलग अलग बोली जाने वाली भाषा को छोड़कर पेरिस में बोली जाने वाली भाषा फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया गया। बात समझ रहे हैं? यानी देखिए जो भी देश होता है वहां पर बहुत सारा भाषा बोला जाता है, उसी प्रकार फ्रांस में भी बहुत सारा भाषा बोला जाता था। लेकिन यहां पर क्या किया गया कि जो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहां पर जो भाषा बोला जाता था उसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया। मतलब आप इस चीज को यहां पर याद रखिए कि मतलब पेरिस में जो भाषा बोला जाता था उसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया। और पेरिस में कौन सा भाषा बोला जाता था? पेरिस में बोला जाता था फ्रेंच भाषा। तो फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है कि एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें सभी लोगों के लिए समान कानून बनाया गया। मतलब उन लोगों ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी लोगों के लिए समान कानून है। अब आप खुद देख लीजिए, अगर किसी देश में सभी व्यक्ति के लिए समान कानून है तो जाहिर सी बात है कि जो भी व्यक्ति होंगे जो भी लोग होंगे उस देश के सभी मिलजुल कर रहेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कोई देश है, अब कोई भी देश में बहुत धर्म, बहुत जाति, बहुत संस्कृति के लोग रहते हैं। कोई देश है, मान लीजिए उस देश में हिंदू है और मुसलमान है। देखिए अगर हम लोग मुसलमान के फेवर में जाएंगे यानी अगर मुसलमान को सपोर्ट करेंगे तो हिंदू भाई गुस्सा हो जाएंगे। अगर हम लोग हिंदू को ज्यादा सपोर्ट करेंगे यानी हिंदू के फेवर में जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मुसलमान गुस्सा हो जाएगा। तो वही बात है, अगर सबके लिए समान कानून बनाया जाए तो कोई मतभेद, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया, एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी लोगों के लिए क्या है, समान कानून बनाया उन लोगों ने। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, यहां तक तो हो गया कि एक समान कानून बनाया, सबके लिए समान कानून बनाया गया, ये हमने पढ़ लिया। फिर आगे देखिए, देश के अंदर आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। मतलब देश के अंदर अगर हम लोग किसी भी सामान का एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग करेंगे तो इसके लिए हमको कुछ भी पैसा देने का जरूरत नहीं है, यानी जो भी आयात निर्यात शुल्क है वह हमको यहाँ पर नहीं लगेगा। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया कि देश के अंदर आप अगर कोई भी सामान का आयात कीजिएगा या फिर निर्यात कीजिएगा तो आपको कोई भी टैक्स यानी कि कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तथा नाप तोल की एक समान व्यवस्था अपनाई गई और नाप तोल का भी क्या किया गया, एक समान व्यवस्था अपनाया गया। फिर देखिए अगला पॉइंट, अगर अगला पॉइंट देखें यहाँ पर ये पॉइंट क्या है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए अच्छे काम करने का शपथ लिया। देखिए जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी है उन लोगों ने कसम खा लिया कि अब हम अपने देश में अच्छा काम करेंगे तथा शहीदों का गुणगान किया। और शहीदों का गुणगान किया, देखिए जो भी शहीद है, जो भी शहीद क्रांतिकारी है, जब हम लोग उसको गुणगान करते हैं तो एक अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग आता है, मतलब बहुत ही अच्छा मतलब महसूस होता है। जैसे आप देखे होंगे अगर आप ही हमारे देश के महान शहीदों का अगर गुणगान करेंगे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अगर इन सब को अगर हम लोग याद करें तो एक अजब टाइप का फीलिंग आता है
कि काश उस टाइम हम लोग भी रहते और देश के लिए कुछ करते। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने क्या किया, उन लोगों ने अच्छे काम करने का शपथ लिया, यानी कसम खा लिया कि अब हम लोग अच्छा काम करेंगे, और साथ ही साथ शहीदों का गुणगान भी किया। फिर आगे क्या है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को एक साथ मिलाकर एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे सभी लोगों को समान अधिकार मिले। देखिए बहुत सारे जगह पर क्या होता था, बहुत सारे देश में क्या होता था कि मतलब जन्म के आधार से भी भेदभाव किया जाता था, जन्म स्थान के आधार पर, ऐसे तो धर्म के आधार पर अभी भी होता है, जाति के आधार पर अभी भी होता है, लेकिन पहले पितृभूमि के आधार पर भी भेदभाव होता था। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने देखा कि पितृभूमि और नागरिक इन सब पर भी भेदभाव होता है, तो उन लोगों ने पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर भी विचारों पर ध्यान दिया, और उन लोगों ने क्या किया, इन दोनों को एक साथ मिलाकर एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे सभी लोगों को समान अधिकार मिले। बात समझ रहे हैं, मतलब उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो था क्या था कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो देखिए अगर इसको हम लोग शॉर्टकट में देखें तो पहला काम क्या किया, यहाँ पर पहला काम क्या किया उन लोगों ने कि जो पहले का जो झंडा था वह झंडा को हटा दिया और एक नया झंडा उसके बदले में लाया। फिर जो उस देश में अलग अलग बोली जाने वाली भाषा था उसको छोड़ दिया, और पेरिस में जो भाषा बोली जाती थी, फ्रेंच भाषा बोली जाती थी पेरिस में, तो फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया। उन लोगों ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी लोगों के लिए समान कानून था। ठीक है, और देखिए आगे क्या था, और देश के अंदर क्या किया गया कि आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया और नाप तोल की एक समान व्यवस्था अपनाई गई, और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए अच्छे काम करने का शपथ लिया तथा शहीदों का गुणगान किया। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को एक साथ मिलाकर एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे सभी लोगों को समान अधिकार मिले। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल आंसर है, और मैंने यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अगर आप किताब खोल के देखेंगे या फिर गाइड खोल के देखेंगे तो आपको इस प्रकार का आंसर नहीं मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए जैसे कि अब हम लोग क्लास 10th का स्टडी कर रहे हैं, तो क्लास 10th में आपको जिस भी सब्जेक्ट का और जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहिए आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि सर हमको इस चैप्टर का और इस टॉपिक का वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।